उसका अमल थोड़ी सी तवज्जो तलब है, थोड़ी सी मुशक्कत है, लेकिन कामयाब अमल है। उस अमल का नाम है अंजमन दर खलवत, खलवत दर अंजमन, अंजमन दर खलवत। क्या? दुनिया के हंगामों में, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे याद तेरी दिल नशी होती। एक तो ये है। एक है दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे। पहली चीज है कि तन्हाइयां तलाश की, वो तो मिलती नहीं, कहां से लाऊं? घर के अंदर मिल जाएगी, किसी गोशे में मिल जाएगी। एक ये है कि दुनिया, क्या लफ्ज का मैंने, हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। ये मेहनत करें, इसकी कोशिश करें। उसके लिए ना रोजाना सिर्फ 10 मिनट का मुराकबा करें, और मुराकबा किसी वजीफे का कर लें। आप, मैं जो अमलियात की दुनिया के शायकीन हैं उनसे कह रहा हूं, मैंने देखें ये मंजिलें 1984 से शुरू की हैं, 84 से, 84 से ये मंजिलें शुरू की हैं। आज तक मैं तालिब इल्म हूं और इसी पे लगा हुआ हूं, और मेरा दिन रात मौजू यही है। यकसुई समझ आ गई? अब हम बैठ के ना यहाँ एक यकसुई की मशक करते हैं। तसव्वुर में आंखें बंद करते हैं। पहले आंखें बंद करी, वो तो तसव्वुर में क्या आंख बंद हो जाती है, कान बंद नहीं होते, उसको तसव्वुर में बंद करना पड़ेगा। दिल बंद करना पड़ेगा तसव्वुर में, कि उसके अंदर कोई ख्याल, कोई गुमान, कोई एहसास ना जाए। अपनी सोचों पे पहरे लगाने होंगे, अपनी सोचों पे पहरे लगाने होंगे। ये सब हम तसव्वुर में, तवज्जो में करें, और तवज्जो में करके सिर्फ चंद लम्हों के लिए हम सोचें, क्या हमें यकसुई मिलती है? बस ये सोचें। याद रखिएगा, नक्श तावीज, नक्श तावीज, नक्श तावीज, ये उस वक्त निशाने पे तीर होगा और तीर पे निशाना होगा, उस वक्त ये एक सीरे पे खता होगा जब हमारी तवज्जो उसमें शामिल हो। ये मेरा मोती याद रखिएगा, हमारी तवज्जो उसमें शामिल होगी, हमारी तवज्जो उसमें शामिल होगी, हमारी तवज्जो उसमें शामिल होगी। कमाल, कमाल चीज है, और इसका बहुत ज्यादा नतीजा है, इसका बहुत ज्यादा रिजल्ट है। अमलियात की जो वज़ाइफ, अमलियात, तावीज़ात की जो बुनियादें हैं ना, ये उनमें अहम बुनियाद है, उन बुनियादों में अहम बुनियाद है, और अहम तर बुनियाद है यकसुई कैसे हासिल हो। मैंने ना इस यकसुई का एक रात तरीका बताया, माचिस की डिबिया। एक बंदे को कहा 100 माचिसें तूने, 100 माचिसें लेके रख ले, रोज एक माचिस जलानी है। पर माचिस जलाने के लिए पहले माचिस की दिया सलाई तीली को देख और डिबिया को देख, कि दोनों पे बारूद लगा हुआ है, बर्निंग मटेरियल है, बारूद लगा हुआ है। बस मैंने सिर्फ ऐसे रगड़ देनी है और दोनों ने आग लग जानी है, दोनों में। लेकिन उसके लिए शर्त यह है, माचिस की डिबिया अगर उसमें वो गीली हो और उसमें नमी हो तो दोनों को आग नहीं लगेगी। तवज्जो जितनी ज्यादा होगी उतना वजीफा ताकतवर होगा और बहुत कुव्वत और उसमें ताकत होगी। एक तो ये माचिस की डिबियों का, 100 डिबियों का अगर अमल आप कर लें, उसका तरीका फिर अर्ज करूंगा। 100 डिबियां, ये 100 दिन का अमल है। एक डिबिया अपने पास रखें और हर तीली को तसव्वुर के साथ रगड़ें। ये लफ्ज शर्त है, तसव्वुर के साथ रगड़ें, तसव्वुर के साथ रगड़ें। और इस तसव्वुर के साथ कि मैं ये चीज रगड़ रहा हूं और ये चीज हो गई। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू। मेरा रब जिस चीज का इरादा कर लेता है बस वो कुन फयकून हो जाता है। मेरा अल्लाह लफ्ज़ कुन का भी मोहताज नहीं है। किसका मोहताज नहीं? लफ्ज़। एक तो ये मेरा मशवरा है कि ये 100 माचिसों वाला अमल जो मैंने कई लोगों को करवाया, अमूमी नहीं करवाया, खसूसी कई लोगों को, 100 माचिसों वाला अमल अगर आप ये कर लें एहतमाम से, वक्त निकाल के, जैसे बाकायदा मुसल्ले पे बैठते हैं, वुजू करते हैं, किबला रुख बैठते हैं, अंदाजा ऐसे है जैसे मिसाल दे रहा हूं, ऐसे नहीं कि अब वुजू, हर चीज का एहतमाम से करके और इसको जलाना है और तवज्जो लेनी है तीली से। और तसव्वुर यह है कि मेरी तवज्जो अगर होगी तो बस फिर एक रगड़ से दूसरी रगड़, माचिस की तीली मैं हूं और मेरी तवज्जो है, और बारूद कायनात में फैला हुआ लाहूती, मलाकूती, नूरानी, रूहानी निजाम है जो है और मुझे बस उसकी जरूरत है, जो है और मुझे उसकी जरूरत है। मेरी आपसे दरखास्त है कि जिंदगी में ये तजर्बात जो मैं आपको मुंतकिल कर रहा हूं, ये वो हैं जो बड़ों और बुजुर्गों के, औलिया और अहलुल्लाह के हैं, और इन तजर्बात में निचोड़ ही निचोड़ है, जो छोटे छोटे राज हैं, राज ही राज हैं, राज ही राज। तो ये माचिस का काम
करेंगे। अच्छा, अब यकसुई का दूसरा अमल जो मैं अर्ज करूंगा, एक तो अमल माचिस वाला, सौ माचिस। यकसुई का दूसरा अमल, यकसुई पाने के लिए सांस रोकने से यकसुई हासिल होती है। ये अमल सांस रोक के करें, आपने सुना होगा, सांस रोक के करें, आपने सुना होगा। अच्छा, अब आप ऐसा करें, अभी हम इसके साथ साथ मश्क भी करते हैं। मैं आपको ना इसमें जात मैं भी करता हूं, आप भी करें, सांस रोक के, इसमें जात अल्लाह। अच्छा, तसव्वुर क्या करना है, आप तसव्वुर भी सुने। तसव्वुर यह करना है इसमें जात में सांस रोक कर कि मेरा दिल खाली है और मैं अल्लाह अल्लाह कह के उसको भर रहा हूं, और तसव्वुर ये हो कि मेरे दिल में अल्लाह का नूर भर रहा है। बस ये सांस रोक के आंखें बंद करके करें। जितना खाली पेट होंगे उतना सांस ज्यादा देर रुकेगा, ये तजर्बा भी याद रखिएगा। जितना भरा पेट होगा उस सांस थोड़ी देर, जिसे दमकशी कहते हैं, थोड़ी देर होगी। सांस रोक रोक के फिर यकसुई हासिल करने के लिए निशिस्त चाहिए। अगर आप चाहते हैं यकसुई हासिल करें 100%, मैं बाजू का सोचता हूं मेरे अल्लाह से बड़ा कोई हकीम है, अल्लाह ने यकसुई अत्तहियात की और नमाज के लिए खड़ा किया है, रुकू किया है, और जब बैठने का वक्त है अत्तहियात की शक्ल में बिठाया है, आलती पालती की शक्ल में नहीं बिठाया। और ऐसे बाजू लेके बैठते, टांगे ऐसे करके बाजू लेके बैठते, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो नींद आ जा। अल्लाह ने क्या किया, अत्तहियात। निशिस्त भी यकसुई का जरिया होती है, निशिस्त, ये नुक्ता याद रखिएगा, बैठने का अंदाज। अब आप अत्तहियात में बैठे, मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे अत्तहियात में बैठने की बाकायदा मशक करवाई। आप अत्तहियात में बैठे, नींद नहीं आएगी, 90% 99% नींद नहीं आती अत्तहियात में बैठने से। आप कहते हैं बैठे भी अपनी मर्जी की सहूलत की, टेके लगाएं, बाजू घुटनों के घल बल बाजू का कड़ा लगाएं। हालांकि कड़ा तो रूहानी लगाना था, हमने बाजुओं का लगाया, और फिर लगाने के बाद कहते हैं नींद भी ना आए, यानी नींद की सारी शक्लें बना के कहते हैं नींद ना आए। पता नहीं कहां से सीखा मैंने, आपने। आज यकसुई ये कवायद अमलियात हैं, ये अमलियात की बुनियादें हैं, ये वज़ाइफ की बुनियादें हैं, ये चिल्लों की बुनियादें हैं। अत्तहियात की शक्ल में बैठा है, कोई टेक नहीं है। अब आप सिर्फ आप अभी अत्तहियात की शक्ल में बैठे, अब महसूस करें आपकी यकसुई एकदम में जिंदा हो गई है। आप खुद यही महसूस कर लें, बैठे अत्तहियात में बैठे, आपकी यकसुई अभी से, हम 10:07 पे बैठे हैं मेरी घड़ी के मुताबिक, सामने जो लगी है अत्तहियात की शक्ल में, हाँ, आप यकसुई में आ जाएंगे। देखो गारों में क्यों भेजते थे, अभी मैं मकली में ठट्ठा में गया, वहां कुएं हैं। हिंदी में ना एक लफ्ज है हिंदुओं में, बावली। बावली बावली उस कुएं में को कहते हैं जिसके नीचे उतर के पानी भरा जाता है। यह हमारे पूरे बरसगीर में आज भी बावलियां हैं, सिंध में हैं जहां हिंदू हैं, बावली उसको कहते थे जहां पानी भरा जाता था। फिर क्या होता था, जो वीरान कुएं हो जाते थे उनके अंदर मेहराबें होती थी, कुओं के अंदर दाएं बाएं चारों तरफ। उन मेहराबों में यकसुई के लिए लोग जाते थे, अल्लाह अल्लाह करने, चिल्ला करने, या जंगलों में जाते थे, या गारों में जाते थे, या पहाड़ों में जाते थे। इसकी जिंदा मिसाल गारे हिरा है। मेरे हुजूर थोड़ा सा पानी लेते थे, थोड़ा सा खाना लेते थे और गारे हिरा में तशरीफ ले जाते थे। आप सोचें, नबूवत की इब्तदा यकसुई से शुरू हुई है और विलायत की इब्तदा यकसुई से शुरू हुई है। कल एक साहब ने अच्छी बात कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी। कहा जो खाने का परहेज नहीं करता वह परहेजगार नहीं हो सकता। बड़ी गहरी बात। शिकम फकीरा तगारे खुदा हमा चीज आयात, फना दर फना, हर चीज पे फनाइयां फेर दी और कहते फना भी हो जाऊं, फिर वजू भी रह जाए, वजू भी रह जाए, और फिर चिल्ले भी हो जाएं और यकसुइयां भी हो जाएं। मुमकिन तो नहीं है बज़ाहिर। ये मैं यकसुई बता रहा हूं आपको, यकसुइयां बता रहा हूं। अब ये सवाल क्या ख्याल है, फायदा हो रहा? अब सुने, मैंने यकसुई एक बताई है अत्तहियात की शक्ल में, मैंने यकसुई दूसरी बताई है सांस रोकने की शक्ल में, मैंने यकसुई तीसरी क्या बताई है, माचिस वाली। 3 यकसुइयों के अमल बताए हैं। अब चौथा अमल सुने यकसुई का। यकसुई का चौथा अमल है जिसमें मेरे कानों में आवाज कोई ना जाए, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने मुतासिर होने वाली चीज बनाया है। हमें हर चीज मुतासिर करती है, चलती चिमटी भी हमें मुतासिर करती है और हम देखना शुरू कर देते हैं। मैं आपको अमलियात और वज़ाइफ की बुनियादें बता रहा हूं। तस्बीह खाने से अमलियात वज़ाइफ बहुत सुने, तावीज़ात बहुत दिए और तजर्बा शुदा दिए जो जाके निशाने पे लगते हैं। अगली बात मैंने क्या बताई, चौथी यकसुई के लिए कान। हमारी कान मुतासिर होते हैं, कान जो सुनेंगे वो दिल में बात जाएगी, कान मुतासिर होते हैं। कानों को जैतून का तेल लगा के रुई में कान भर दें,
या गीली रुई करके उसमें काली मरच पीस के कानों में डाल दें। जैतून का तेल रुई में भिगोएं, कान के अंदर भी चला जाएगा तो नुकसानदेह नहीं है, भिगोएं और कान के अंदर डाल दें, कान के अंदर डाल दें यकसुई के लिए। और यकसुई का कितने यकसुई के मैंने तरीके बताए। और पांचवा आंखें हैं, आंखें बंद हों, कान बंद हों, कान सिर्फ वही लफ्ज बोले, हर तरफ से कोई शोर शराबा ना हो, यकसुई हो। और यकसुई हासिल करने का छठा गुर और राज अंधेरा है। यह तहज्जुद का वक्त क्यों कहा गया? आप तजर्बा करें, तहज्जुद के वक्त शोर नहीं होता, होता है? आप महसूस करें, तहज्जुद के वक्त शोर नहीं होता, तहज्जुद के वक्त यकसुई होती है, तहज्जुद के वक्त आवाजें नहीं होती, तहज्जुद के वक्त इंसान नहीं होते, बंदे नहीं होते। यकसुइयों का सारा निजाम है, यकसुई का सारा निजाम है तहज्जुद के वक्त। कितने गुर हो गए राज? अब सातवां और आखिरी राज बताता हूं। अब आप कहते हैं कि हम ये सारी जिंदगी शहरों में अपने घरों में रहते हैं, कहां से गार लाएं, कहां से कुआं लाएं? उसका भी एक अमल बता देता हूं। उसका अमल थोड़ी सी तवज्जो तलब है, थोड़ी सी मुशक्कत है, लेकिन कामयाब अमल है। उस अमल का नाम है अंजमन दर खलवत, खलवत दर अंजमन, अंजमन दर खलवत। क्या दुनिया के हंगामों में, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे याद तेरी दिल नशी होती। एक तो ये है, एक है दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे। पहली चीज है कि तन्हाइयां तलाश की, वो तो मिलती नहीं, कहां से लाऊं? घर के अंदर मिल जाएगी, किसी गोशे में मिल जाएगी। एक ये है कि दुनिया, क्या लफ्ज का मैंने, हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। ये मेहनत करें, इसकी कोशिश करें। उसके लिए ना रोजाना सिर्फ 10 मिनट का मुराकबा करें, और मुराकबा किसी वजीफे का कर लें। आप, मैं जो अमलियात की दुनिया के शायकीन हैं उनसे कह रहा हूं, मैंने देखें ये मंजिलें 1984 से शुरू की हैं, 84 से, 84 से ये मंजिलें शुरू की हैं। आज तक मैं तालिब इल्म हूं और इसी पे लगा हुआ हूं, और मेरा दिन रात मौजू यही है। यकसुई समझ आ गई? अब हम बैठ के ना यहां एक यकसुई की मशक करते हैं। तसव्वुर में आंखें बंद करते हैं। पहले आंखें बंद करी तो वो तो तसव्वुर में क्या आंख बंद हो जाती है, कान बंद नहीं होते, उसको तसव्वुर में बंद करना पड़ेगा। दिल बंद करना पड़ेगा तसव्वुर में, कि उसके अंदर कोई ख्याल, कोई गुमान, कोई एहसास ना जाए। अपनी सोचों पे पहरे लगाने होंगे, अपनी सोचों पे पहरे लगाने होंगे। ये सब हम तसव्वुर में, तवज्जो में करें, और तवज्जो में करके सिर्फ चंद लम्हों के लिए हम सोचें, क्या हमें यकसुई मिलती है? बस ये सोचें। याद रखिएगा, नक्श तावीज, नक्श तावीज, नक्श तावीज, ये उस वक्त निशाने पे तीर होगा और तीर पे निशाना होगा, उस वक्त ये एक सीरे पे खता होगा जब हमारी तवज्जो उसमें शामिल होगी। ये मेरा मोती याद रखिएगा, हमारी तवज्जो उसमें शामिल होगी, हमारी तवज्जो उसमें शामिल होगी, हमारी तवज्जो उसमें शामिल होगी। ये कमाल चीज है, और इसका बहुत ज्यादा नतीजा है, इसका बहुत ज्यादा रिजल्ट है। कि जो शख्स ये चाहता है अल्लाह मेरी नस्लों के लिए रिस्क के दरवाजे खुले रख, रिस्क के रूहानी और रिस्क के जिस्मानी, अल्लाह मेरी नस्लों के लिए दुनिया की महंगाइयां, हालात, क्राइसिस, नाकामियां, और पता नहीं आगे महंगाइयों की सूरत हाल क्या होगी, लेकिन अल्लाह मुझसे और मेरी नस्लों से रिस्क ना छीन। तो फरमाया उस शख्स को कहे कि सूरत फातिहा पढ़, और सूरत फातिहा को एक बार पढ़, और जब पहुंच इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको 40 मिनट ऐसे विजदान, ऐसे दर्द, ऐसी कैफियत कि कोई दुनिया का कोई फर्द मुझे याद न रहे सिवाय उसकी जाते करीमी के, और इसको दोहरा 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 दोहरा, इसको दोहरा। और कहा कि मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। शेख हामिद कूफी कहते हैं कि कूफा में हमारे यहाँ एक रईस था, और लोग उसके दर से खाते थे, और लोग उसके दर से बहुत लेते थे, और बहुत सखावत चलती थी। और सुना था कि उसके वालिद भी ऐसे रईस थे, और सुना था उसके दादा भी ऐसे रईस थे। और ये बात सुनी थी कि उसके दादा ने कोई अमल किया था, और ऐसा नहीं, दादा के बड़ों ने, दादा ने नहीं, दादा के बड़ों ने कोई ऐसा अमल किया था जिसमें अल्लाह से नस्लों के लिए रिस्क और रिस्क के खजाने मनवाए थे। कितने लोग ऐसे हैं, माल दौलत चीजें, ऐसे हालात और गर्दिश में आए
کہ ناموری سے گمنامی میں چلے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ٹاؤن شپ میں ایک بندے سے ملا، یہ بات ہے آج سے کچھ 27-28 سال پہلے کم و بیش۔ ایسے چھوٹا سا کمرہ تھا اور مختصر سی 2-3 کرسیاں، ایک ٹوٹی سی میز، اور کہا کہ میں لاہور میں میرا سکہ چلتا تھا، میرا نام یہ ہے۔ نام مناسب نہیں، رازداری زندگی کا پہلا حصہ ہے، اور میرا نام یہ ہے، اور میرا اپنا ذاتی جہاز تھا، اور یہ مال تھا، اور یہ چیز تھا، اور آج میرا حال یہ ہے کہ اگر میں دوائی لوں گا تو یہ بندہ پیسے دے گا جو ساتھ کھڑا تھا، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ مجھ سے ایک ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے والد جن کے پاس جاب کرتے تھے ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، انہوں نے اس دور میں 14,000 کی گاڑی لی تھی نئی، اور پھر 16,000 کی گاڑی لی، نئی گاڑی۔ کتنے کی؟ 16,000 کی گاڑی لی، 100 کا نوٹ بانٹتے تھے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک لوگ لین لگا کے لیتے تھے، اور جس دور میں 250 روپے کے 5 مرلے جگہ ملتی تھی، 250 فٹ جگہ ملتی تھی، نہ 125 فٹ، 125 جگہ ملتی، 5 مرلے 250 روپے کی، اور وہ بیچتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہر چیز ختم ہو گئی۔ میرے پاس ایک ڈرائیور تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے مالک ہیں جن کے پاس پہلے میں کام کرتا تھا، ان کے حالات آ گئے تو میں نے آپ کے پاس آپ کے ڈرائیوری کی، اگر رمضان میں کوئی بچا ہوا لنگر ہو وہ انہیں بلا لوں، آپ دے دیں گے؟ تو ہم رمضان میں مجمع آتا تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کھانا تازہ کھلایا جائے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ کچھ پیسے بھی ہو جائیں۔ کون ہے؟ کہا کہ فلاں لاہور کا، نہیں جانتے آپ؟ ہاں جانتا ہوں، اتنی بڑی سوسائٹی ہے، بڑی مالداروں کی۔ کہا یہ 28 مربع جگہ انہی کی تھی، اور آج سے 40 سال پہلے انہوں نے یہ جگہ بیچی تھی، اور اتنے کروڑوں میں اتنے میں بیچی تھی۔ اب وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور ان کے گھر کھانا نہیں ہوتا، اور آپ اگر کھانا دیں گے تو ان کے گھر میں 2-3 وقت اچھا گزر جائے گا۔ میں اپنی نسلوں کے لیے تمنگری منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے رزق منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوا لے۔ تو کہے کہ مال بہت ہے اور نسلوں کے کام آئے گا، مال رکھنا جائز ہے، حلال جائز ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یہ میری ساتھ چوک ہے، یہاں کرتبہ چوک، یہاں 2 پلازے مجھے ایک بندے نے بتائے، اب اس کے نہیں ہیں، کہا یہ اور یہ اس بندے کا ہے، فلاں نام کے بندے کا، اور اس کا آج کچھ نہیں رہا۔ اب وہ جس کسائی سے گلبرگ میں ہے، یہاں لاہور میں، جس سے بہت منو گوشت آتا تھا اور بڑے بڑے رئیس دعوتیں پکتی تھیں، چپ کر کے جاتا ہے اور وہ کچھ پیسے اس کی مٹھی میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس سے زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں یہاں لاہور میں فیروز پور روڈ پہ ایک جگہ گیا تو انہوں نے وہ جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھایا، وہ سامنے جو بنگلہ ہے، میں نے کہا وہ تو محل ہے، کہہ رہے یہ اس بندے کا ہے، اب ایک کمرہ اس کو ہم نے دیا ہوا ہے اور وہ بنگلہ، وہ محل، وہاں وہ کھڑکی اس طرف کی بند رکھتا ہے کہ میری نظر اس پہ نہ پڑے، وہ سب کچھ اس سے چھن گیا ہے۔ سنیں، یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، وہ دنیا کی جیبوں اور مالوں سے جو ملتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا۔ یہ جو عمل ہے نا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، برکت منوانا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، نسلوں کے لیے برکت منوانا، یہ جو عمل ہے، بس اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ پوچھیں کتنا دن کریں گے، میں نے کہا دل خود بولے گا، من خود بولے گا، اندر خود بولے گا۔ میں نے آپ کو کچھ واقعات سنائے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات۔ یہ اس میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام خالدیہ ہے سوسائٹی۔ میں وہاں ایک عرب سے ملا، شیخ ابو ترکی اسے کہتے تھے، تو اردو عربی تو مجھے آتی نہیں، بس تھوڑی بہت ایسے شدھ بدھ ہے، تو وہ تھوڑی ہی دیر میں کہتے تھے
ایسے اٹھتے تھے نا، کہتے تھے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری ان سے چند ملاقاتیں ہیں، بوڑھے تھے، بابے تھے، کہ ان کے بڑے آئے تھے، اصل میں خلافت عثمانیہ تھی تو ان کے بڑے ترکیہ سے آئے تھے، تو پھر مکے میں رہتے رہتے تو وہیں کے ہو گئے۔ ان کا جو خادم تھا وہ اردو بولنے والا تھا اور انڈیا کا تھا، اس سے میرا تعلق تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تیرا جو ہے یہ بابا یہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ پتہ نہیں، میں سے پوچھ کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جلالی بابا ہے تو کہے گا مجھ سے۔ میں نے کہا میرا کہے؟ اچھا وہ میرے اشارے دیکھ رہا تھا، تو اس نے عربی سے پوچھا کیا کہتا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا پہلا بندہ ہے جس نے مجھ سے پوچھا، آج تو کسی نے پوچھا نہیں، پہلا بندہ ہے جس نے مجھے یہ پوچھا ہے۔ کہا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے پاس بہت غربت تھی اور تنگ دستی تھی، تو میرے والد ہمیں بٹھا لیتے تھے اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو پھر اس کو میرے والد کہتے تھے دہراؤ، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو۔ کام پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ اور کہا میرے والد پھر دعا کرتے تھے اور ہم آمین کہتے تھے، اور میرے والد کہتے تھے چلو مبارک ہو، ہمیں جو ہے اللہ پاک وہ فلاں چیزیں، وہ حلاوے، وہ چیزیں کھلائیں گے۔ کہہ رہے ابے کو دیکھتے تھے، ابا جی ہمارے پاس تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اللہ وہ کھلائے گا، وہ کھلائے گا، اور ابا ایسے خوش ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ ابے کو یقین تھا کہ سورۃ فاتحہ اس کریم نے قبول کر لی اور میرا کام ہو گیا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ ہاں میرے بندے، میری ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھ، میرے قریب آ کے دیکھ، مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ تو صحیح، پھر میں کر کے دکھاؤں گا۔